नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना की दूसरी लहर में कर्ज चुकाने की मुश्किल को आरबीआई ने दूर करने की कोशिश की है। दरअसल आरबीआई ने एक बार फिर से मॉरेटोरियम को लाने का ऐलान किया है। इसका पूरा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पिछली बार मॉरेटोरियम नहीं लिया था। वहीं 2 साल से कम अवधि के लिए रीस्ट्रक्चरिंग करने वालों को भी राहत दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के लिए आरबीआई ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में लोन लेने वालों को मोरेटोरियम की सुविधा देने के लिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं। हालांकि मोरेटोरियम का फायदा ग्राहकों को देने, ना देने और इसके देने के तरीकों को तय करने का अधिकार केवल बैंकों के पास होगा। Borrowers, that is individuals and small businesses and MSMEs having aggregate exposure of up to rupees 25 crore and who have not availed restructuring under any of the earlier restructuring frameworks, including the Resolution Framework 1.0 of RBI dated 6th August 2020 and who were classified as standard as on 31st March 2021 shall be eligible to be considered under the Resolution Framework 2.0. आरबीआई के ताजा ऐलान के मुताबिक जो लोग पहले मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठा पाए थे, अब वो इस दूसरे ऑफर में फायदा उठा सकेंगे। पहले फायदा उठा चुके लोग भी अपनी मोरेटोरियम की म्याद को बढ़वा सकेंगे। इसका फायदा उन लोगों और छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई को मिलेगा जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का कुल एक्सपोजर है और जिन्होंने पहले के रीस्ट्रक्चरिंग से कोई फायदा नहीं उठाया है। साथ ही जिनका लोन 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन के रूप में क्लासिफाई किया गया था, वो ही रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत इसका फायदा उठा सकेंगे। दरअसल कई व्यक्तिगत कर्जदार हैं जिन्होंने इस लोन मोरेटोरियम का विकल्प पहली बार में नहीं चुना था। अब जब उन्हें कर्ज को चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें इस सुविधा की शिद्दत से दरकार थी। ऐसे में इस सुविधा का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। In respect of individual borrowers and small businesses who have availed restructuring of their loans under the Resolution Framework 1.0, where the resolution plan permitted moratorium of less than 2 years, lending institutions are being permitted to use this window to modify such plans to the extent of increasing the period of moratorium and or extending the residual tenure up to a total of 2 years. Other conditions will continue to remain the same. हालांकि नए मोरेटोरियम का फायदा तभी मिलेगा जब 31 मार्च 2021 तक लोन चुकाने में कर्जदारों ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा। नया मोरेटोरियम चुनने वालों के लोन को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कर्जदारों को 30 सितंबर 2021 तक का समय लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दिया गया है। इससे लोगों के डिफॉल्ट करने के मामले कम हो सकते हैं और जो लोग किस्त चुकाने में नाकाम हो सकते थे, उन पर अब कोई अतिरिक्त इंटरेस्ट और पेनल्टी का बोझ नहीं पड़ेगा। डिफॉल्ट के मामले में क्रेडिट हिस्ट्री नेगेटिव हो जाती है और इससे आगे कर्ज मिलने में मुश्किल आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना की आपदा में एक बार फिर से कृषि सेक्टर संकट मोचक बनकर खड़ा हो गया है। आरबीआई ने भरोसा जताया कि ग्रामीण डिमांड के सहारे अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार और एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी कृषि का कमाल देखने को मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर से सुस्त होती अर्थव्यवस्था को उभारने की जिम्मेदारी एक बार फिर कृषि के कंधों पर आ गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि अच्छे मानसून की उम्मीदों से गांवों की मांग में मजबूती बनी रहेगी। Aggregate supply conditions are underpinned by the resilience of the agriculture sector. The record food grains production and buffer stocks in 2020-21 provide food security and support to other sectors of the economy in the form of rural demand, employment and agricultural inputs and supplies, including for exports. The forecast of a normal monsoon by the Indian Meteorological Department, IMD,
is expected to sustain rural demand and overall output in 21-22, while also having soothing impact on inflation pressures. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सुस्ती अब थमती नजर आ रही है। अप्रैल में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी के बावजूद ट्रैक्टर सेगमेंट में तेजी बरकरार दिख रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकने का काम अच्छे मॉनसून के बूते रूरल डिमांड के करने की उम्मीद है। सप्लाई का पूरा दारोमदार कृषि सेक्टर की मजबूती के भरोसे है। कृषि के जानकारों का मानना है कि खेती किसानी ही देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना की इस दूसरी लहर का सामना करने में मदद करेगी, लेकिन उनका यह भी मानना है कि अगर सरकार इस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे तो फिर इसकी ताकत अलग ही तरह से उभर कर सामने आएगी। जो पिछली लहर में कोरोना की जो पिछली लहर थी उसमें जो गांव में इसका प्रभाव बहुत ही ना के बराबर देखने को मिला था, लेकिन इस बार कोरोना का प्रभाव गांवों में भी आया है। तो जिस प्रकार शहरों में जो वैक्सीन का लगातार प्रचार किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी प्रकार गांवों में भी इस वैक्सीन के प्रचार को, वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, ताकि जो कोरोना है वो आने वाले समय में हमारे गांवों का माहौल बिगाड़कर हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान ना कर पाए। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई के दबाव पर भी अच्छे मॉनसून के चलते होने वाली बेहतरीन पैदावार से अच्छा असर पड़ने की उम्मीद जताई है। बीते कुछ महीनों में महंगाई दर में तेजी आने के बावजूद आरबीआई को यकीन है कि यह अनुमान के मुताबिक 4 से 6% के दायरे में रहेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरह आरबीआई गवर्नर ने भी वैक्सीनेशन पर एतबार किया है। कारोबार जगत से जुड़े लोग भी वैक्सीन लगवाने की जोर शोर से वकालत कर रहे हैं। प्रभावशाली लोग अलग अलग तरह से संदेश देकर आम लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। New mutant strains have emerged, causing severe strains on healthcare and medical facilities, vaccine supplies, and frontline health personnel. The fresh crisis is still unfolding. India has mounted a valiant defense domestically and globally to ramp up vaccines and medical support and save lives. जहां पे वैक्सीनेशन लगेगा वहां पे 100% इम्यूनिटी बूस्टर होगी और आप कोरोना मुक्त हो जाएंगे। कृपया करके आप ये मत सोचिएगा कि वैक्सीनेशन लगाने से आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, ये अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा। वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और फाइजर से जो भी वैक्सीन आ रही है बाहर से, ये सारी एक कैटेगरी की सबसे अच्छी वैक्सीन है। अब देखना यही है कि जिस तरह से सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों ने कोरोना की तीसरी वेव का खतरा जताया है, उससे पहले देश में किस रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम पूरा हो पाएगा। एसबीआई ने जहां 15% लोगों को अक्टूबर तक दोनों डोज लगाने की उम्मीद जताई है, वहीं आरबीआई का अनुमान है कि अगले साल से पहले भारत के सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए और तीसरी लहर जैसे किसी खतरे के आने से पहले ही लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।